हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं डेली एमपी करंट अफेयर्स। डेली एमपी करंट अफेयर्स में कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए जो एमपी में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। खबरें तो देखो बहुत सारी हैं। नेताजी हर दिन कहीं ना कहीं जाते हैं और वो हर एक चीज़ खबर है, पर वो डीसीए तो नहीं है, इतना हम जानते हैं। हमारा पर्पज़ है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट को कवर किया जाए। ये डीसीए आपको डेली मिलता है सुबह 10 बजे और ये वीडियो फॉर्मेट में मिलता है, ये लाइव नहीं है। और कोशिश करें आप इसको रेगुलर देखें, बिकॉज डीसीए एमपी का जो है, एमपी करंट अफेयर्स है, एमपी का खबर, इसकी रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस तभी रहेगी जब ये उस एक्सपेक्टेशन पे पहुंचेगा जहां हम लोग देख रहे हैं। तो कोशिश करें आप इसको रेगुलर देखें। चलिए आज डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है। और अगर आप लोग किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @GoravSharma MPPSC। आप यहाँ पे आ जाइए। आप जैसे ही यहाँ आ जाएंगे तो फिर बहुत सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। @GoravSharma MPPSC यहाँ आइए और सारी अपडेट एंड पीडीएफ आप हासिल कर सकते हैं। चलो, एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। विवेकानंद विवेकानंद नीडम ROB। ठीक है, विवेकानंद नीडम ROB। ग्वालियर में विवेकानंद नीडम के समीप नवनिर्मित ROB रेलवे ओवरब्रिज 8 अप्रैल को लोकार्पण किया जाएगा। इस ROB के शुरू होने पर लश्कर, कंपू, अमोखा इत्यादि क्षेत्रों के निवासी को, ये जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या है, कि सर ये आर्टिकल, ये करंट अफेयर्स बनेगा क्या। देखिए, विवेकानंद जो नीडम है ये शायद एक क्वेश्चन के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। ROB क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग रूरल डेवलपमेंट को जब पॉइंट आउट कर रहे होंगे, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो रूरल डेवलपमेंट में सर हम क्या लिखें, सॉरी, अर्बन डेवलपमेंट को अगर आप लोग पॉइंट आउट कर रहे होंगे तो इस अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत अंतर्गत आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सरकार अब धीरे धीरे किस तरीके से शहरी जो व्यवस्था है या जो टाउन प्लानिंग है, वो टाउन प्लानिंग पहले हमको इम्प्रॉपर देखने को मिलती थी। अब जो पहले से शहर बसे हुए हैं उनके अंदर टाउन प्लानिंग किस तरीके से कर रही है और जो शहरी व्यवस्थाएं हैं इन शहरी व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुधार रही है, उसमें आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो विवेकानंद नीडम कहाँ है? ग्वालियर, और ग्वालियर के आसपास, इसके पास में हम एक ROB बना रहे हैं। ठीक है, अब ROB आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज ROB। आप इसको कहते हैं रेलवे ओवर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, रेलवे ओवर ब्रिज। ब्रिज दो तरीके के हैं, एक अंडर ब्रिज है, एक ओवर ब्रिज। ठीक है, एक अंडर आपको देखने को मिल जाता है, एक ओवर आपको देखने को मिलेगा। तो अब मान लीजिए कि ऐसा ही कुछ आपसे पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लिया या इंटरव्यू में पूछ लिया, तो ये चीजें थोड़ी सी आपके काम की रहती हैं। प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। वन्य प्रेमियों को आकर्षित करता सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ एक एक गेको नाम की छिपकली हमको मिली हुई है, और जब भी कोई वाइल्ड लाइफ कहीं भी मिलती है, कोई भी वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव कहीं मिलता है, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये जो धरा है, ये पृथ्वी है, यह वन्य जीवों की है। हम लोग तो बाद में आए हैं, या हमारी उत्पत्ति तो बाद में हुई है, और हमारा इस पे उतना अधिकार नहीं है जितना हम लोग अधिकार जताने लगे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो HCU है ना, वहाँ भी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सरकार उस जंगल को तबाह करना चाहती है। देखिए, आप सब कुछ करिए पर जंगलों से छेड़खानी मत कीजिए। मेरा हमेशा से मानना है कि जो लाइफ के बेसिक्स हैं वो बेसिक्स को वैसा का वैसा रहने दीजिए। चाहे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, ये ऐसे बने हुए हैं, इनको ऐसे ही बने रहने दीजिए। हमें इनको लेकर ज़्यादा तीन पाँच नहीं करनी। अगर करेंगे तो परेशानियों का सामना हमको करना पड़ेगा। खैर, हम बात कर रहे हैं किसकी? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की अगर आपसे कोई बात करे तो कहाँ है सर? ये नर्मदापुरम में। ठीक है, कहाँ पर है सर? नर्मदापुरम।
नर्मदापुरम जिसको पहले हम जानते थे किसके नाम से, होशंगाबाद, और होशंगाबाद से पहले जानते थे नर्मदापुरम के नाम से, सरकार ने बाद में इसका नाम बदल दिया है। ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगल ने वन्य जीव प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। मड़ई के जंगलों में दुर्लभ तेंदुआ गेको छिपकली देखी गई है, जो केवल सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति है। मड़ई के एसडीओ अंकित जामोद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह अनोखी छिपकली अपने तेंदुआ जैसे धब्बों, पलकदार आंखों और रत्रीचर स्वभाव के कारण अन्य गेको प्रजातियों से अलग मानी जाती है। अब हमने याद क्या रखना है, देखो, एक तो मड़ई जंगल याद रखना है। मड़ई जो जंगल है, ये मड़ई जंगल कुछ समय पहले चर्चा में भी आया था। आपने देखा होगा कि यहाँ का जो रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट को क्लीन रिजॉर्ट का अवार्ड मिला था कि ये बहुत ही हाइजेनिक रिजॉर्ट है। मड़ई रिजॉर्ट की आप लोग बात करते हैं तो मड़ई के जंगल कहाँ है सर? मड़ई का जंगल भी आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क के पास में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क वैसे भी कृष्ण मृगों के लिए जाना जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए तो जाना ही जाता है। और यहाँ पे आप सबको पता है कि पचमढ़ी जिसको हम लोग समर कैपिटल या हेवन कह देते हैं, या हमारे लिए तो सब कुछ है पचमढ़ी, क्योंकि हिल स्टेशन है। जो एमपी के लोग आउट ऑफ दी एमपी नहीं जा पाते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप हिल स्टेशन को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जाइए, शिमला, मनाली, ऊटी सब जाइए, बट एक बार पचमढ़ी जाके आप उसको एंजॉय कीजिए। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू लोकल पीपल ऑफ पचमढ़ी कि पचमढ़ी जैसी है उसको वैसा ही बने रहने दीजिए। हमको बहुत डेवलपमेंट नहीं चाहिए, जैसा है हम वैसा देखना आना चाहते हैं। आजकल आप देखते हैं कि टूरिज्म बढ़ने के कारण जो कॉरपोरेट लोग हैं, ये पहाड़ी एरिया को कंक्रीट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि हम पहाड़ों को देखने आते हैं, हम नेचर को देखने आते हैं। कंक्रीट तो हमारे बड़े शहरों में वैसे ही है, अगर वही देखना होता तो फिर हिल स्टेशंस क्यों आते? तो वहाँ ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो उस टूरिज्म को ही तबाह करके रख दे, ख़त्म करके रख दे। जैसे आप राजस्थान के टूरिज्म को देखिए, राजस्थान का टूरिज्म वैसा का वैसा बना हुआ है जैसा पहले था, उसमें बहुत चेंजेस नहीं किए, मतलब वही लोकेलिटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत डेवलपमेंट नहीं किया है। और एक्चुअल टूरिज्म भी वही होता है कि हम चीज़ों को वैसा देखना चाहते हैं जैसी वो पहले से थी, हमको नया कुछ यहाँ पे नहीं बनाना है। तो हमारे लिए मड़ई जंगल काम का है, और ये गेको जो छिपकली है ये भी काम की है। हो सकता है कि पीटी में आ जाए, या ऐसे आ जाए कि मान लीजिए आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को लिख रहे हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क को, और सतपुड़ा टाइगर नेशनल पार्क में आपने एक पॉइंट लिख दिया कि अभी चर्चित रहा। और चर्चित किस चीज़ के लिए रहा, तो आप लोग लिख देंगे कि एक न्यू जो मतलब एक स्पीसीज है जिसको हम लोग गेको छिपकली के नाम से जानते हैं, ये हमको मिल गई है। और ये कहाँ मिली है सर? मड़ई में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। डगविल रिचार्ज विधि, ये तो 2025 के बच्चे मेंस के लिए इसको लिख ही लें कि ये मेंस में आपको देखने को मिल जाएगी, से होगा भूजल पुनर्भरण। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार बोल रही है कि डगवेल रीयूज एंड रिचार्ज मेथड पे हमने काम करना है, और इस मेथड पे अगर काम करेंगे तो इस मेथड से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमने करना है। क्या करना है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अभी के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है, जो कि है ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज। हर जगह ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज हमको देखने को मिल रही है। हर राज्य इस समस्या से जूझ रहा है, और इस समस्या का समाधान हमने करना ही पड़ेगा। तो एमपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछा जाए कि अभी सरकार ने किस मिशन की या किस योजना पे बात की है जिससे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें, प्रदेश सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान में, देखो जल गंगा संवर्धन अभियान आप सबको पता है कि अभी जो हमारा उज्जैन है, इस उज्जैन से इसकी शुरुआत की गई थी, उज्जैन के छिपरा तट से, और यह 90 डेज चलेगा, 30 मार्च से लेकर 30 जून तक। जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ही ये है कि जो जल स्रोत है, इन जल स्रोतों का संरक्षण करना, इनका संरक्षण करना, और जो ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर फोकस करना। तो डगविल मेथड का यूज किया जाएगा भूजल पुनर्भरण के लिए, डगविल रिचार्ज विधि। इस विधि में वर्षा के जल को रिचार्ज पिट फिल्टर के माध्यम से
कुओं में प्रभावित किया जाता है, जिससे भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, उसी तरीके से डगविल मेथड है, उसमें पानी हम ज़मीन में छोड़ रहे होते हैं और इसका पर्पज़ ये है कि जो वाटर है उस वाटर को रिसाइकल करके उसको क्लीन करके हम कुएं में भेज देंगे। और कुएं का आपको पता है कि कुएं में जो पानी है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाता है। जैसे आपने सुना होगा, नीचे से पानी भी आ रहा है, नीचे पानी जाता भी है, तो ये हेल्प करेगा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में। मैं हमेशा मानता हूँ कि सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वाटर हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, क्योंकि अगर हम इस अर्थ को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, आप उसको कुछ भी दे दीजिए, वो हमेशा आपको कोसेंगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। ये कंक्रीट देने के चक्कर में उस प्रकृति को तबाह करके चले गए। हम देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल जंगल बना रहे हैं, फॉरेस्ट बना रहे हैं, क्या करोगे भाई? प्रकृति ने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी की रक्षा कीजिए। तो ये डगविल मेथड अगर आपसे कोई पूछेगा, प्लीज आप उसको बता दीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, हालांकि कम ही करंट अफेयर्स थे, बट कोई बात नहीं, डेली आते हैं, भले थोड़े बहुत आते हैं, आप इनको पढ़ें, मेंस में इनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू एवरीवन।